क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक बड़ा स्कैम? क्या लोग सच में करोड़पति बनते हैं या फिर सिर्फ कुछ लोग ही ऊपर पहुंच पाते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इंडिया वर्ल्ड में क्या डिफरेंट है और लीगल है यह इंडस्ट्री या फिर अनलीगल है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे VDM एग्री लाइव चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रोथ की। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में लमसम से $200 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल लाखों लोग इससे जुड़ते हैं और बड़े बड़े ब्रांड भी इस मॉडल का यूज करते हैं। उसमें से कुछ टॉप कंट्रियां हैं जैसे USA, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और हमारा इंडिया भी। हमारे इंडिया में लमसम 15,000 से 20,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है और यही भी नहीं, यह तेजी से ग्रोथ भी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह इंडस्ट्री इतनी भारी है तो कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? अब दोस्तों समझते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड में इसका डिफरेंट क्या है, लोग इसमें काम कैसे करते हैं। अब हम इस डिफरेंट को जानेंगे। देखिए अदर कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ देखिए काम करने वाले रेगुलर हैं, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, प्रोडक्ट फेस यूज कंपनी है वहाँ पर और ट्रांसपेरेंसी है। यही बात करें इंडिया में तो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जुड़ जाते हैं और कई फेक मार्केटिंग कंपनियां भी आती हैं और एजुकेशन ट्रेनिंग की कमी होती है। यही कारण है कि इंडिया में परसेप्शन खराब हो जाती है और जबकि कंसेप्ट खुद गलत नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि यह इंडस्ट्री लीगल है या फिर अनलीगल है। देखिए लीगल वह कंपनी होती है जिसकी रियल प्रोडक्ट होता है या फिर सर्विस अगर वो बेच रही है तो वह रियल कंपनी है। यहाँ पर क्या होता है कि इनकम प्रोडक्ट सेल करने से आती है और अगर आप इस कंपनी में अगर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रॉपर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के द्वारा ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें अगर आप बिना ज्वाइनिंग किए सोचेंगे अगर पैसा कमा लें इस इंडस्ट्री से तो इम्पॉसिबल होगा। इसमें क्या होता है कि रिफंड पॉलिसी एकदम क्लियर होती है। और अनलीगल कंपनी कौन सी होती है? जो फोकस करते हैं सिर्फ ज्वाइनिंग पर। इनके प्रोडक्ट फेक होते हैं केवल दिखावे के। और ये इंडस्ट्री केवल ये कंपनियां केवल इंडस्ट्री नहीं कर सकते, कंपनियां जो होती हैं वह जल्द अमीर बनाने की दावा करती हैं और इस कंपनियों में कोई रियल रूल नहीं होता। तो सिंपल समझ लें कि अगर पैसा प्रोडक्ट से ज्यादा न आकर अगर लोगों के जुड़ने से अगर आ रहा है तो समझ जाइए वहां पर रिस्क है। अब हम बात करते हैं कि 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में। देखिए वो आते हैं, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है इस इंडस्ट्री में तो वहाँ सोचेगा कि आज मैं पैसा लगा रहा हूँ कल अमीर बन जाऊंगा। ये देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल और सेल्स स्किल्स और लीडरशिप स्किल सीखना पड़ेगा। और फेल का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि लोग गलत गाइडलाइन लेते हैं और सिर्फ पैसा देखकर ही ज्वाइन करते हैं। देखिए दोस्त, यह एक बिजनेस है, यहाँ कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आज आप पैसा लगाएं कल आप अमीर ही बन जाएंगे। यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या, इसका फ्यूचर क्या है या फिर यह स्कैम है क्या? देखिए मैं सीधा सीधा आपको जवाब दे देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कैम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी है जो एक मिडिल क्लास के लोगों को कमाने के लिए एक मौका देता है। यह इंडस्ट्री आपके फ्यूचर डिपेंड करता है, लेकिन आप उसके लिए सही कंपनी चुनिए, स्किल डेवलपमेंट करिए और लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर रखकर इस इंडस्ट्री में आइए, क्योंकि यह इंडस्ट्री खत्म होने वाली नहीं है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग देखिए न पूरी तरह स्कैम है न कि ग्रांटेड है कि आपको अमीर ही बना देगा। यहाँ पर आपकी मेहनत के अनुसार ही पैसा मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि यह एक टूल है जिसका आप सही यूज करेंगे तो पावरफुल इंसान बन जाएंगे। अगर इस चीज का अगर गलत उपयोग करेंगे तो आप जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो रिसर्च करो, सीखो और स्मार्ट डिसीजन लो। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उनको ही मिलती है जो सही डिसीजन लेते हैं। तो चलिए हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं कि आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।